बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड यानी कि बीएसई बी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों का हल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1 में दोस्तों हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, पर हमें सिद्ध करने को कहा गया है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न 1 है, ये बिल्कुल आपकी प्रमेय 1.4 की तरह ही है। प्रमेय 1.4 में हमने सिद्ध किया था कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी विधि से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। तो आपने अगर हमारा प्रमेय 1.4 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, तो √5 जो है उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, विरोधाभास की युक्ति का उपयोग करेंगे हम। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि जो हम मानेंगे उसको हम गलत सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत में ही जो दिया गया है उसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, हमें जो सिद्ध करना है √5 अपरिमेय संख्या है, तो हम उल्टा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं इसके विपरीत कि √5 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम दिखाएंगे कि जो हमने माना था वो गलत माना था, तो √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम दो पूर्णांक ए और बी इस तरह से ले सकते हैं कि √5 बराबर a बटा b, क्योंकि हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी परिमेय संख्या को हम p बटा q या मतलब कोई भी दो पूर्णांकों के अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया, क्योंकि हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 क्या होगा, a बटा b, और a और b यहाँ पर क्या है, दो पूर्णांक है। ठीक है, और b शून्य नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है। और a और b सहभाज्य होंगे, कोप्राइम। इसका मतलब क्या है, a और b में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा एक के अलावा। मतलब ये जो a और b आए हैं ये सारा कटपिट के आए हैं। ठीक है, इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने क्या किया, b को ऊपर ले गए, तो ये हो गया √5 गुणा b बराबर a। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो √5 का वर्ग तो 5 आ जाएगा, b का वर्ग b का वर्ग हो जाएगा, और a का वर्ग a का वर्ग। तो हमारा आ गया 5 गुणा b का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब दोस्तों आप देखिए, जो a का वर्ग है उसके क्या क्या गुणनखंड है, 5 है। ठीक है, और b का वर्ग है। ठीक है, यानी b गुणा b होगा, तो a के वर्ग के दो गुणनखंड मिल रहे हैं हमको ना, अलग अलग अद्वितीय, कौन से, 5 और b। ठीक है, तो इसका जो भी गुणनखंड होता है वो उस संख्या को जरूर विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या है, 5 जो है a के वर्ग को विभाजित करेगा। ठीक है, क्योंकि 5 क्या है, a के वर्ग का गुणनखंड है। ठीक है, अब दोस्तों हमने प्रमेय 1.3 का वीडियो देखा था, जिसमें हमने सिद्ध किया था कि अगर कोई p एक अभाज्य संख्या है और p a के वर्ग को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो अब देखिए 5 a के वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो प्रमेय 1.3 के हिसाब से 5 a को भी विभाजित करेगा। 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया 5 b का वर्ग बराबर a का वर्ग जो हमने निकाला था, और 5 a को विभाजित करेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, a बराबर 5c लिख देते हैं। ठीक है, जहां पर c भी एक पूर्णांक है। ठीक है, a की जगह हम क्या लिख देंगे, 5c। तो 5 अब a का मान प्रस्तावित कर देते हैं, यहाँ पर 5b के वर्ग बराबर a का वर्ग। ठीक है, इसमें हम a की जगह रख देंगे 5c। ठीक है, तो 5b का वर्ग बराबर हो जाएगा, a की जगह रख दिया 5c, तो ये 5c का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग होगा हमारा 25, और c का वर्ग c का वर्ग। अब इस 25 में से इस 5 को काटेंगे तो 5 बचेगा, तो हमारा आ जाएगा b का वर्ग बराबर 5 गुणा c का वर्ग। ठीक है, अब इसको देखिए, अब b का वर्ग जो है उसके क्या क्या गुणनखंड आ रहे हैं, 5 और c, ये आ रहे हैं, क्योंकि c का वर्ग है तो c ही गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका मतलब क्या है, जो 5 जो है वो b के वर्ग को विभाजित करेगा, क्योंकि जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो उस संख्या को विभाजित करते हैं।
ठीक है, तो 5 जो है b के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, ये आ गया। अब दोस्तों प्रमेय 1.3 के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और p अगर a के वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 अगर b के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। कैसे? प्रमेय 1.3 से। ठीक है, 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। दोस्तों अब आप देखिए 5 जो है a को विभाजित करता है और 5 जो है b को विभाजित करता है। ठीक है, ऊपर देखिए 5 a को विभाजित करेगा, ये हमने सीखा था, देखा था अभी। और अभी हमने निकाला 5 b को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 5 है। ठीक है, ये इसका मतलब है, क्योंकि 5 जो है a को भी विभाजित कर रहा है और 5 b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड अवश्य है, उसका वो है 5। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोस्तों हमने शुरू में माना था कि अंडर रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है, ये मान के हम चले थे। ठीक है, अंडर रूट 5 बराबर a/b लिखा था हमने। ठीक है, और जहां पर a और b क्या थे? सहभाज्य थे, जिनमें a और b में एक के अतिरिक्त कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। ठीक है, ऐसी एक परिमेय संख्या ली थी हमने अंडर रूट 5। ठीक है, लेकिन अभी अभी हमने निकाला कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अभी अभी हमने निकाला। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमने माना था वो तो सही नहीं था, क्योंकि हमने माना था a और b सहभाज्य और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर इसको हल करने से हमें मिला a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, तो ये जो हम कथन है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ हमको, जो हम लेके चले थे कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि एक तो है 5। ठीक है, जो 5 है, तो इसका ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ? ठीक है, ऐसा हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये जो हमने कल्पना की थी, एक त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अंडर रूट 5 अगर एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी? अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 गुणा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 धन 2 गुणा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो विरोधाभास की प्रयुक्ति से हम इसको सिद्ध करेंगे। विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो हमें सिद्ध करना होता है हम उसका उल्टा मान के चलते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है 3 धन 2 गुणा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, पर हम इसके विपरीत मान लेंगे कि 3 धन 2 गुणा अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, ये हम मान लेंगे। ठीक है, और दो पूर्णांक ए और बी ऐसे ले लेंगे कि 3 धन 2 गुणा अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? a/b। ये हम अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कोई संख्या अगर परिमेय संख्या है तो उसे a/b या p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर b जो हर है वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, और a और b जो है वो सहभाज्य होंगे। सहभाज्य का मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, सारा कुछ कट पिट गया होगा। ठीक है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, सिर्फ किसके अलावा? एक के अलावा। एक तो उभयनिष्ठ सब में ही होता है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2 गुणा अंडर रूट 5 बराबर a/b-3 या -3। ठीक है, अब 2 को भी ले जाएंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 5 बराबर हमें कितना मिलेगा? 1/2 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो। ठीक है, कोष्टक के अंदर आएगा a/b-3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोस्तों a और b पूर्णांक है। ठीक है, तो a/b जो है वो जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हमने मान के ही चले थे। एक परिमेय संख्या, 3 भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या में से अगर एक दूसरी परिमेय संख्या को घटाएं तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। ये दोस्तों आपने कक्षा 9 के अध्याय 1 में पढ़ा होगा। हमारा कक्षा 1 के अध्याय 1 का परिचय का वीडियो भी आप पढ़ सकते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाएं तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, फिर उस पूरी परिमेय संख्या में भी अगर एक 2 का भाग दें या किसी भी पूर्णांक का भाग दें, ठीक है, तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 गुणा a/b-3 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b पूर्णांक है। जब ये दाईं तरफ वाला परिमेय संख्या है तो बाईं तरफ वाली भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये किसके बराबर है? अंडर रूट 5 के। तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु दोस्तों हम जानते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो
यस, अब जो हम हल कर रहे हैं तब हमें आ रहा है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा विरोधाभास क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। क्योंकि हमने शुरू में क्या मान लिया था? 3 धन 2 गुणा अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने माना था, ये था नहीं, ये हमने माना था, मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये त्रुटिपूर्ण गलत मान लिया था। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 धन 2 गुणा अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो हम कह सकते हैं 3 धन 2 गुणा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि 3 धन 2 गुणा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम। प्रश्न तीन में दोस्तों हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, 1/√2, 7 गुणा √5, 6 धन √2, 3 भाग हैं इस प्रश्न के। तो तीनों भागों में हमें बताना है कि ये तीनों संख्याएं क्या है? अपरिमेय हैं। एक एक करके हम हल करेंगे, पर जो तीनों भाग है उसमें हम कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? विरोधाभास वाली, विरोधोक्ति, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। यानी कि जो हमें दिया गया है हम उसका उल्टा मान लेंगे, जो हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो हम तीनों में पहले मान के चलेंगे कि जो संख्या दे रखी है वो क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो आइए हम पहले भाग को हल करते हैं। हमें 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसका विपरीत मान लेते हैं कि 1/√2 जो है वो एक परिमेय संख्या हम मान लेते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है पर हम परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, तो और दो पूर्णांक ए और बी ले लेते हैं कि जो ए और बी हैं वो कैसे होंगे? 1/√2 बराबर a बटा बी होगा, क्योंकि अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या को हम a बटा बी या p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर भी शून्य नहीं होगा, हर शून्य नहीं होगा। ठीक है, और ए और बी जो है सहभाज्य होंगे, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा सिवाय एक के। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं? उस दोनों को उल्टा कर लेते हैं। तो √2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। दाईं तरफ भी b ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा। तो हमें मिलेगा √2/1 बराबर b बटा a। बटे में एक हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो हमारे आ जाएगा √2 बराबर b बटा a। ठीक है, चूंकि a और b पूर्णांक है, ठीक है, हमने लिए a और b पूर्णांक, तो b बटा a भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, a बटा b भी होगी और b बटा a भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि b बटा a ही क्या है? √2। अगर b बटा a परिमेय है तो √2 भी परिमेय है, क्योंकि वो दोनों एक ही है, बराबर का चिन्ह लगा है। तो 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु दोस्तों हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हम मान के चले थे 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसको जब हमने आगे हल किया तो हमें प्राप्त हुआ कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। ये जो कल्पना थी हमारी गलत थी। तो 1/√2 अगर एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें दर्शाना था, यही हमें सिद्ध करना था पहले भाग में, तो हमने लिख दिया इति सिद्धम। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया गया है 7 गुणा √5, इसे हमें अपरिमेय संख्या दर्शाना है। तो हम वही विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति लगाएंगे, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कि जो हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान लेंगे। तो हम मान लेंगे कि 7 गुणा √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर अब वही दो पूर्णांक ए और बी ऐसे लेंगे कि 7 गुणा √5 बराबर a बटा b हो जाएगा हमारा। ठीक है, जहां पर b शून्य नहीं होगा। ठीक है, और ए और बी कैसे होंगे? हमारे यहाँ पर सहभाज्य होंगे, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। ठीक, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब हम ये जो 7 है इसको नीचे ले जाते हैं, तो √5 बराबर हमारा आ जाएगा a बटा 7 भी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा √5 बराबर a बटा 7 भी। ठीक है, ए और बी पूर्णांक है, तो a बटे 7 भी ये हमारा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी p बटे q के रूप में है। a एक पूर्णांक है, b पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो ऊपर पूर्णांक और नीचे पूर्णांक, तो a बटे 7 भी क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और a बटा 7 भी किसके बराबर है? √5 के। ठीक है, तो a बटा 7 भी परिमेय है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया ये। परंतु हम अपने ज्ञान से जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा कैसे है? हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है और अभी हमने निकाला √5 एक परिमेय संख्या है। यह इसलिए, तो यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। जो हमने माना था शुरू में 7 गुणा √5 एक परिमेय संख्या है,
ठीक है, वो हमारी एक त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, मतलब गलत कल्पना थी। इसका मतलब 7 गुणा अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो 7 गुणा अंडर रूट 5 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 7 गुणा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। आइए दोस्तों, प्रश्न के तीसरे भाग में हमें सिद्ध करना है कि 6 धन अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो वही विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति करेंगे हम, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। ठीक है, तो जो दिया गया है, जो सिद्ध करना है हमें, उसका उल्टा मान लेंगे। तो हम मान लेंगे 6 धन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है पर हम उसको परिमेय मान लेंगे। तो हम ए और बी ऐसे दो पूर्णांक लेंगे कि 6 धन अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा हमारा ए बटा बी। ठीक है, परिमेय संख्या है तो उसे ए बटा बी या पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पर भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, और ए और बी कैसे होंगे? सहभाज्य होंगे, जहां पर ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 2 बराबर ए बटा बी माइनस 6। ठीक है, अब ए बटा बी तो परिमेय संख्या है हमारी। ठीक है, ये हम मान के चले हैं 6 धन अंडर रूट 2। ठीक है, अब इस परिमेय संख्या में से 6 भी एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक परिमेय संख्या ही होता है। एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो इसका मतलब ए बटा बी ऋण 6, ये क्या होगी? हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ये भी पूर्णांक है तो ए बटा बी ऋण 6 एक परिमेय संख्या होगी। और ए बटा बी ऋण 6 किसके बराबर है? अंडर रूट 2 के। तो इसका मतलब अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु दोस्तों हम अपने ज्ञान से जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हमें विरोधाभास मिल रहा है। हम यहाँ पर यह विरोधाभास हमें क्यों मिल रहा है? किस कारण से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। क्या? कि 6 धन अंडर रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है। ये जो हमने यहाँ माना था 6 धन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। ठीक है, इसका मतलब ये कल्पना गलत थी। इसका मतलब क्या हुआ? 6 धन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 धन अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 6 धन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।